Hello बच्चों, let's read the question. The electric field produced by a positively charged particle placed at xy plane is 7.24 I plus 3J Newton per coulomb at the point 3 centimeter, 3 centimeter and 100 I cap Newton per coulomb at the point 2 centimeter, 0 centimeter. Option A, the x coordinate of charged particle is -2 centimeter. B, the charged particle is placed on the x-axis, and option C, the charge of the particle is 10 into 10 to power minus 12 coulomb. Option D, the electric potential at the origin due to the charge is 9 वोल्ट। तो क्वेश्चन हमें दिया ये गया है कि ये पॉजिटिवली चार्ज कोई चार्ज है जो एक्स वाई प्लेन में है और हमें दो पॉइंट्स पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी हुई है और हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में और पोटेंशियल के बारे में और उस पॉइंट चार्ज के बारे में जो कि वह कितने कूलम का चार्ज है और कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया गया है। चलिए बात करते हैं की पॉइंट की। की कॉन्सेप्ट में हम क्या इसमें लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें पूछा गया है पोटेंशियल, तो हम एक तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, जो कि होता है के इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा गया है और हमें कुछ वेक्टर फॉर्म में दिया गया है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो हमें इसमें वेक्टर्स के भी लॉ यूज होंगे, जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर और एंगल की एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है कोई वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, कब होता है ये फॉर्मूला, अगर हमें कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, मान लीजिए वेक्टर ए दिया हुआ है कुछ इस तरह से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की फॉर्म में, तो फॉर्मूला हम लगाते हैं इसका एंगल निकालने के लिए एक्स एक्सिस के साथ tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स का। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमने बना ली अपनी एक्स एक्सिस और इस पर हमें पॉइंट बना लेते हैं 2,0। तो हम मान लिया कि यह वाला हमारा पॉइंट जो है ये है 2,0 का पॉइंट, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी हुई है वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से 100 आई कैप। आई कैप का मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। और एक पॉइंट हमें और दिया गया है 3,3 का। 3,3 का कहाँ पर होगा, अगर 2,0 का यहाँ पर है तो 3,3 का कुछ यहाँ पर होगा। तो यह हमारा पॉइंट है 3,3 सेंटीमीटर का। इस पर हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, वो है कुछ इस तरह से 7.2 और वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस 3j। तो ये वेक्टर कुछ इस तरह से होगा 4i प्लस 3j का। अगर हम यहाँ पैरेलल लाइन खींचे एक्स एक्सिस के तो यह एंगल थीटा होगा। इस एंगल को अगर हम निकालें tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट यानी कि j कैप का कोफिशिएंट मतलब y की वैल्यू 3/4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 आ रही है। 3/4 किसकी होती है थीटा में, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 37, यानी कि ये एंगल 37 है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो Q चार्ज है वो कहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है। क्यों यहाँ पर रखा गया माना है हमने, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज, कोई भी अगर चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती हैं कुछ इस तरह से, जैसे हम इधर डायग्राम में बना रहे हैं कि यहाँ से निकलती हैं और रेडियली बाहर की ओर। तो यह है वो हमारा कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं हम। और अगर हम यहाँ पे इसे मानते हैं तो देखेंगे कि यह किधर की ओर गया है, पॉजिटिव एक्स एक्स की डायरेक्शन में, यानी कि इसके पीछे ही कहीं पे चार्ज होगा। और यह वाला भी चार्ज हमारा कैसे ऊपर की ओर कुछ इस एंगल से थीटा एंगल यानी कि 37 एंगल के साथ गया हुआ है। तो इसका मतलब कि इसके भी पीछे की ओर ही होगा। तो हमारे दोनों के हिसाब से ये बिल्कुल सही पॉइंट फिट बैठ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर ही यह चार्ज होगा। तो हमारा एक ऑप्शन तो हम यहीं से लगा सकते हैं कि जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो एक्स एक्सिस पर ही होगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा यहीं से सही हो गया। अब हम इस चार्ज के कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, किस कोऑर्डिनेट पे होगा। अगर हमें एक्स के बारे में पता नहीं है तो हम एक्स नॉट मान ले रहे हैं, और बाई पर तो ये जीरो है तो बाई पर जीरो हो गया, तो एक्स नॉट कॉमा जीरो हो गया। अब अगर हम इसका भी वेक्टर निकालना चाहें कि यह कितना वेक्टर होगा,
ये वेक्टर इस वेक्टर की किस फॉर्म में होगा। यह पॉइंट हमें पता है 3,3 है और यह पॉइंट हमें पता है x0, 0 है। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, जैसे कि x एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस अगर हम निकालें तो x2 माइनस x1 करके लिखेंगे, यानी कि 3 माइनस x0 और आई कैप हो जाएगा, और प्लस 3 माइनस 0 मतलब कि 3 जे कैप। तो यह वेक्टर हमें पता चल गया, ये वाला वेक्टर q, और इस पॉइंट को हम चलिए p मान लेते हैं और इसको हम कोई और पॉइंट मान लेते हैं, a मान लेते हैं। चलो, तो क्यू पी वेक्टर हमें पता चल गया, कितना है 3 माइनस एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो यह एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, यह भी थीटा ही होगा। तो थीटा थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, इस क्यू पी वैक्टर के लिए अगर निकालना है तो लिख देते हैं वेक्टर क्यू पी के लिए क्या हो जाएगा, y का कोफिशियंट 3 है और x का कंपोनेंट मतलब i का कंपोनेंट कितना है 3 माइनस x0 है, ठीक है। और यह बराबर किसको होगा, इसके थीटा के, जो हमने यहाँ निकाला था। कितना हो जाएगा, इसे हम लिख लेते हैं इसके बराबर में 3/4। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों को 12 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x0। तो x0 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, 3x0 इज इक्वल टू 9 माइनस 12, x0 की वैल्यू आ रही है -1। तो हमें x के कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, मतलब हमारा जो चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कहाँ पे हो रहा है, -1, 0 पर, यानी कि यह की वैल्यू हमें पता चल गई -1, 0 पर, यानी कि यह ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर पीछे रखा हुआ है। तो हम अपना ओरिजिन भी बना लेते हैं, चलिए। तो हम बना लेते हैं, हमारा ओरिजिन यहाँ पर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या पॉइंट है, 0, 0 का पॉइंट, यानी कि ओरिजिन का पॉइंट। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम इसका यूज करेंगे, इस वाली जो वैल्यू हमें दी हुई है कि 100 आई है इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है और क्यू के भी हमें पता चल गए, और हम इसका भी वेक्टर निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर हम ये डिस्टेंस निकालें, ये है -1, 0 और ये है 2, 0। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स एक्सिस पे अगर निकालें तो x2 माइनस x1 करें तो क्या डिस्टेंस आएगी, ये 2 माइनस और फिर -1 यानी कि 3। तो यानी कि यह डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, पॉइंट ए से क्यू के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर आ गई। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए और पी की, हाँ ए और क्यू। क्यू हमारा चार्ज भी है, मैंने इसी को ही पॉइंट बोल दिया है। ए क्यू की दूरी हमारी कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। इसे हम अगर मीटर में बदलें, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हमें दिया गया है कि इस पॉइंट ए पर इंटेंसिटी हमें दी हुई है क्वेश्चन में, तो ए पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 9⁹ इंटू क्यू की वैल्यू हमें पता है, पता नहीं है हमें, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, और पर ये 3 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻4 ये हो गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ई एट पॉइंट ए मिलेगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, पावर -4, तो -4 को हम ऊपर ले जाएंगे। ये हमें दिया हुआ है 100, तो इसको इक्वल में हमने 100 लिख लिया। ई एट पॉइंट ए हमें गिवन है 100, ये यहाँ पर, तो ये 100 के इक्वल है। तो इसे हम Q इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 10⁻11 कूलॉम। इसे हम अगर क्वेश्चन में दिए हुए फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻12 कूलॉम। एक आंसर हमें यहाँ से मिल गया हमारा। क्यू की वैल्यू भी हमसे पूछी गई थी, अब हमें क्यू की वैल्यू भी पता चल गई है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमसे पूछा गया है वोल्टेज। चलिए हम निकालते हैं वोल्टेज एट ओरिजिन, वोल्टेज एट ओरिजिन, वोल्टेज एट 0,0। तो हम वोल्टेज एट 0,0 को वी लिखते हैं, इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू अपॉन क्या होगा आर। आर की वैल्यू क्या है, यानी कि जो ओरिजिन है उसकी उस क्यू चार्ज से डिस्टेंस, तो कितनी है हमारी, वो 1 सेंटीमीटर आ रही, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट कितने हैं क्यू पॉइंट के, -1, 0। तो एक्स एक्सिस पे वो डिस्टेंस कितनी है, -1। तो यानी कि हम मॉड लेंगे उसका, यानी कि हमें सिर्फ डिस्टेंस ही तो बतानी है, तो क्या हम लेंगे 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को हम
मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे v इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ कैपिटल Q की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं जो कि है 10, सॉरी हाँ सही है, 10⁻11 अपॉन R की वैल्यू हम लगाएंगे 1 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻11 और इंटू 10⁻+2। ये +2 भी, ये 2 ऊपर पहुंच गया तो +2 हो गया। हम इनको सॉल्व कर लेते तो आएगा 9, ये 9 और +2 11, और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा पावर का, तो यानी कि v इज इक्वल टू हमारा वोल्टेज जो आया कितना आया है वो 9 वोल्ट। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब चलिए ऑप्शन अपने देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, दो एक्स कोऑर्डिनेट कितने हैं -2 सेंटीमीटर, बिल्कुल नहीं, हमारा कितना आया था -1,0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1 है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही है, एक्स एक्सिस पर ही होगा। ऑप्शन सी, द चार्ज ऑफ पार्टिकल इज 10 इंटू 10⁻12 कूलम, तो ये हमारा चार्ज बिल्कुल सही आया जो हमने निकाला था अभी, 10⁻11 या। और ऑप्शन डी हमसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पे कितना है 9 वोल्ट ही है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी भी सही है। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से, बी सी और डी क्या हो गए हैं, सही हैं। बी सी और डी ये हमारे ऑप्शन सही हैं इस क्वेश्चन में। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।